2008 ओलंपिक्स गेम्स में ब्रॉन्ज, 2012 में सिल्वर मेडलिस्ट, 3 बार कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, 2010 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप विनर। आज है तिहाड़ जेल में, जिसको मिला देश के लोगों का प्यार और इतना सम्मान। वो क्यों जेल में काट रहा है अपनी जिंदगी। सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 को दिल्ली के नफसगढ़ इलाके में गांव बापरोला में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी सामान्य रूप से गांव में हुई थी। बचपन से ही उनका रुझान खेलों में था, फिर उन्हें रेसलिंग भाने लगी। उन्होंने महाबली सतपाल से पहलवानी के गुण सीखने शुरू कर दिए। कुमार ने 14 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी शुरू कर दी। 2010 नवंबर में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, तब सतपाल ने अपनी बेटी के साथ उनकी सगाई का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों में सगाई भी हो गई। 18 फरवरी 2011 को महाबली सतपाल की बेटी सावी सहरावत के साथ सुशील कुमार की शादी हुई। सुशील कुमार शोहरत के आसमां पर एक चमकता सितारा बन चुके थे। दौलत, शोहरत और इज्जत उनके कदमों तले थी। विज्ञापन से उनकी लाखों की कमाई होती थी, तो वहीं सरकारी नौकरी भी मिल गई। वे इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं और वर्ल्ड टाइटल भी अपने नाम किया है। कॉमनवेल्थ गेम में सुशील कुमार ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उन्हें खेल जगत के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें इनाम के रूप में करोड़ों रुपए मिले हैं। सुशील की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि ये वही दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया था। पुलिस की माने तो उस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे थे। उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों के साथ किडनैप कर लिया था। सागर खुद भी सुशील कुमार का बहुत बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। सुशील और उसके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी कि वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। खुद सुशील कुमार ने इसी छत्रसाल में स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की है। सुशील कुमार कुछ दिनों से सागर धनखड़ से किसी बात पर ज्यादा ही नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को अगवा कर इतनी बुरी तरीके से पीटा कि सागर समेत उनके 2 दोस्तों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से पिटाई में सागर धनखड़ को इतनी चोट आई कि उसकी जान ही चली गई। पुलिस सागर का बयान तक नहीं ले सकी। सागर की मौत के साथ पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया था। इसकी 2 वजहें थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार का इन्वॉल्व होना। 4 मई की रात सागर और उसके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाने के बाद सुशील कुमार और उनके लोगों ने सागर को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुशील ने उन्हें भी बुरी तरीके से पीटा। पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए थे, लेकिन इसी मारपीट के बीच मामला तब और ज्यादा संगीन हो गया जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और बात लगातार बिगड़ती चली गई। किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया। मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई, लेकिन पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी। सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपए के लेन देन का एक मामूली विवाद था। सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। लेकिन सागर ने 2 महीनों तक किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया था। इसके बाद सुशील ने कई बार सागर से अपने बकाए किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल कर रहा था। मामले की छानबीन करने के लिए पुलिस ने क्राइम सीन्स के सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें सुशील कुमार डंडा लेकर सागर और उसके साथियों को पीटते हुए दिखाई दे रहा है।
सागर के दोस्तों से पूछताछ की और उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे सुशील कुमार पूरी तरीके से दोषी साबित हुआ, क्योंकि पुलिस की छानबीन के मुताबिक सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर मामले में सुशील कुमार का ही हाथ था। इसके बाद एक एक करके इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सुशील कुमार पहले ही फरार हो चुका था। वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने उसकी पत्नी और घर वालों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई भी सुराग नहीं मिला। हार कर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वो देश के बाहर ना भाग सके। यहां तक कि पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान कर दिया। यानी अब पुलिस की नजर में ओलंपियन सुशील एक इनामी मुजरिम बन चुका था। सवाल था कि देश की इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी अपनी ही फैन फॉलोइंग है, आखिर इतने दिनों तक पुलिस को चकमा कैसे दे सकता था? तो इसका जवाब पुलिस की तफ्तीश में सामने आया। पुलिस की माने तो फरार होने के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड के एक बाबा के आश्रम में उसने अपना ठिकाना बनाया। बाद में पता चला कि सुशील अपने साथियों के साथ नजफगढ़, बहादुरगढ़ और झज्जर के बीच छिपते फिर रहा था। इन इलाकों में फार्म हाउस और फ्लैट वगैरह में उसके ठिकाने थे। इस काम में दिल्ली नगर निगम के एक पार्षद का बेटा सुशील कुमार की मदद कर रहा था, लेकिन सुशील कुमार ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। उसे पुलिस ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 17 दिन के बाद 23 मई 2021 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर कई तरह के खुलासे होने लगे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहलवान सुशील को 6 दिन तक रिमांड पर ले लिया। पूछताछ और जांच का सिलसिला शुरू हुआ। सुशील कुमार पर आईपीसी के तहत सेक्शन 359 किडनैपिंग, सेक्शन 364 किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, सेक्शन 302 मर्डर जैसे चार्जेस लगाए गए और उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम पहले भी विवादों में रहा है, चाहे वो रियो ओलंपिक तक जाने का मामला हो या फिर नर्सिंग का डोप टेस्ट या फिर प्रवीण राणा के साथ उनका विवाद। वे किसी ना किसी मामले की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहे। जून 2016 में रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह यादव का नाम फाइनल हुआ था। रेसलिंग फेडरेशन ने बयान दिया था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी भी ट्रायल में भाग नहीं लिया है। ऐसे में नरसिंह यादव की तैयारी उनसे बेहतर थी। नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। नरसिंह का नाम फाइनल होता देख सुशील कुमार कोर्ट जा पहुंचे। इस मामले को लेकर 2 हफ्ते तक कोर्ट में सुनवाई चली। सुशील कुमार और नरसिंह ने कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। सुशील के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इंटरनेशनल रेसलिंग में सुशील के कामयाब होने के ज्यादा चांसेस हैं। वे अकेले भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि नरसिंह के पास वो अनुभव नहीं है जो सुशील के पास है, इसलिए अगर रियो ओलंपिक में सुशील को भेजा जाता है तो भारत की जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी कि रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को कोर्ट तक घसीटा जा रहा है, जबकि खिलाड़ियों को इस समय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और नरसिंह के हक में फैसला सुनाया। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील कुमार के बीच काफी तनाव हो गया था। जुलाई 2016 के दौरान डोप टेस्ट में रेसलर नरसिंह यादव फेल हो गए थे। आरोप था कि नरसिंह के खाने में पाउडर जैसा कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। नरसिंह यादव को अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इस मामले में भी सुशील कुमार का नाम आया था। दिसंबर 2017 में सुशील ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के लिए क्वालिफाई कर लिया था। उन्होंने 74 किलोग्राम वर्ग के लिए फाइनल ट्रायल मैच में जितेंद्र कुमार को हराकर अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस खबर से सुशील के फैंस खुश थे, लेकिन कुछ देर बाद ही सुशील कुमार के सपोर्टर दूसरे भारतीय पहलवान प्रवीण राणा के सपोर्टर से भिड़ गए। उनके बीच नई दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में जोरदार लड़ाई हुई। उस दौरान ट्विटर पर इस लड़ाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों पहलवानों के सपोर्टर्स के बीच झगड़े की नौबत तब आ गई जब सुशील से हारने के बाद प्रवीण राणा ने दावा किया कि सुशील के समर्थकों ने रिंग में सुशील के खिलाफ उतरने पर उसे और उसके बड़े भाई को मारा था। इस आरोप से सुशील कुमार सवालों के घेरे में आ गए थे।
पहलवान प्रवीण राणा के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सुशील कुमार और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया था। सागर हत्याकांड के बाद रेसलर सुशील कुमार का नाम किसी अपराधी की तरह लिया जाने लगा। देश के सबसे कामयाब और नामचीन पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी का यही सच है। सुशील कुमार जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गया और जिसने एक के बाद एक ढेरों खिताब अपने नाम कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम कई बार रोशन किया। सिर्फ एक गलती से कमाई गई इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। वो सुशील कुमार जो कल तक पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देखते ही देखते सबकी नजरों में एक मुजरिम बन गया। फिर मिलेंगे अपराध की एक नई गुत्थी के साथ। आप देखते रहिए अनलॉक फाइल।